नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है। इसी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने बड़ा एक्शन लेते हुए ईरान के जो सुप्रीम लीडर, जिसका नाम अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचता है और यहाँ तक कि भारत में तो मातम मनाया जाता है। लखनऊ हो, जम्मू कश्मीर हो, हैदराबाद हो, समेत तमाम भारत के अलग अलग हिस्सों में खामनेई की मौत का मातम मनाया जा रहा, जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जिसके बाद में बवाल भी मचता है। लेकिन इस बीच में भारत का क्या स्टैंड था इस युद्ध को लेकर, खामनेई की मौत को लेकर, वो क्लियर नहीं हो रहा था। उसके बाद में जो तमाम कांग्रेस नेता हैं वो एक के बाद एक मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। सबसे पहले एंट्री होती है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी सवाल करती है कि भाई एक टारगेटेड हत्या हो रही है और खामनेई की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अब तक चुप्पी साधे हुए है, आखिर क्यों? जिसके बाद में सोनिया गांधी सीधे तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधती है और ये कहती है कि हमारी जो विदेश नीति है उसकी विश्वसनीयता पर यह शक पैदा करता है और भारत सरकार, मोदी सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही है। मतलब एक चुप्पी क्या, और सोनिया गांधी को वो बात हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो इनका खास वोट बैंक है वो गुस्से में था, इस वजह से। उसके बाद एंट्री होती है प्रियंका गांधी की और प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह देती है कि भारत सरकार की चुप्पी भारत की परंपराओं के खिलाफ है। इसके बाद एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेकर कहते हैं कि भारत की चुप्पी, एक राष्ट्र प्रमुख की मौत, एक राष्ट्र प्रमुख की हत्या और भारत की चुप्पी, क्या प्रधानमंत्री उस हत्या, उस मौत का समर्थन करते हैं और इसी वजह से खामोश है? ये कहना होता है राहुल गांधी का। उसके बाद कांग्रेस के एक और नेता है जयराम रमेश, जो साफ तौर पर भारत की जो सिद्धांत है, मूल्य है, सिद्धांतों के मूल्य, जो भारत सरकार के जो सिद्धांत है और जो मूल्य है उसके खिलाफ और उसके साथ विश्वासघात करार दे देते हैं। मतलब जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना होता है कि खामनेई की मौत पर भारत सरकार की चुप्पी ये भारत के सिद्धांतों और मूल्यों के साथ विश्वासघात है। ये कहना है जयराम रमेश का। अब इस बीच में भारत का स्टैंड क्या था, इसे लेकर बवाल मचता है और इसी पर जमकर सियासत होती है और ये पूरा मुद्दा संसद तक में चला जाता है और संसद में इस मुद्दे पर बहस के लिए कांग्रेस के तमाम सांसद अड़ जाते हैं, बवाल होता है। लेकिन अब इन तमाम नेताओं को जवाब दिया गया है इन्हीं के नेता की तरफ से, और इस नेता का नाम है तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर ने एक बड़ी बात कही है और भारत सरकार की चुप्पी का समर्थन किया है। शशि थरूर ने एक तरीके से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से एक करारा जवाब दिया है एक बार फिर से। यानी कि हम कह सकते हैं कि शशि थरूर अब एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरीके से राहुल गांधी जमकर हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी शशि थरूर ने और कांग्रेस के खिलाफ बयान भी दिया था और मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की थी। उसके बाद में जमकर सियासत भी इस पर हुई थी। लेकिन खैर, मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं शशि थरूर के बयान की। शशि थरूर ने भारत की चुप्पी को लेकर, मतलब खामनेई की मौत पर भारत की चुप्पी को लेकर कहा कि ये भारत की चुप्पी कोई कायरता नहीं है, बल्कि ये तो इस बात की पहचान है कि राष्ट्र हित के लिए कभी कभी समझदारी जरूरी होती है, ना कि दिखावा। मतलब उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्र हित के लिए समझदारी जरूरी है, कभी कभी दिखावे की जरूरत नहीं होती है। ये कहना था शशि थरूर का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध का समर्थन करती है, बल्कि ये एक कूटनीति होती है, ये एक समझदारी वाली कूटनीति है जिस पर भारत सरकार, मोदी सरकार चल रही है और मैं भारत सरकार और मोदी सरकार का समर्थन करता हूं। ये कहना था शशि थरूर का। और जब इसी बात को लेकर कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत, उनसे जब पूछा गया कि शशि थरूर तो ये सब कह रहे हैं, तो जिसके बाद में सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि मैं उनके बयान को सिरे से खारिज करती हूँ और मैं उनके बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि भारत की खामोशी, भारत की चुप्पी इस बात का प्रतीक है कि ये काफी ज्यादा निंदनीय है और ये कर्तव्य से पीछे हटने वाला है, ये विश्वासघात है।
इस तरीके की ना जाने तमाम चीजें यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कहती है। मतलब कि शशि थरूर को लेकर क्या सवाल किया जाता है, सुप्रिया श्रीनेत इस तरीके से चिढ़ती है कि वो मोदी सरकार की जमकर बुराई करती है और मोदी सरकार की बुराई करते करते वो भारत के खिलाफ ही कुछ ऐसी बात कह देती है जो तमाम भारतवासियों को अब पच नहीं रही है। सुप्रिया श्रीनेत शशि थरूर के इस बयान का विरोध करते हुए और इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि भारत की चुप्पी काफी बड़ी निंदनीय है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके बाद में सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि भारत ईरान से दूर हटके इजराइल की गोद में जाकर बैठ गया है। मतलब कि अगर यहाँ पर मोदी सरकार की बात कही जाती, बीजेपी की बात कही जाती तो समझ में आता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और सरकार पर निशाना साधना या फिर जो पार्टी सरकार में है उस पर निशाना साधना, ये विपक्ष की एक तरीके से विपक्ष का नेचर ही होता है। लेकिन भारत को इस तरीके से कहना, मतलब साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ईरान से दूरी बनाकर भारत अब इजराइल की गोद में जाकर बैठ गया है। ये शब्द खुद सुप्रिया श्रीनेत के थे। क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, हम आपको सबसे पहले वो वीडियो भी दिखाते हैं, देखिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनसे बुरी तरह से डिसएग्री करती हूं। मुझे लगता है भारत की चुप्पी निंदनीय है, भारत की चुप्पी शर्मिंदा करने वाली है, भारत की चुप्पी कहीं ना कहीं जो हमारी एक नैतिकता थी उस पर सवाल उठाती है। भारत एक सॉवरेन देश में टारगेटेड असैसिनेशन पर चुप रहे, ये भारत का इतिहास नहीं है। भारत ईरान से दूरी बनाकर इजराइल की गोद में बैठ गया। ईरान ने जो 2 शिप रिलीज किए वो हमारे लोगों के कारण रिलीज किए, ये तो आपकी कूटनीति है। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत को काफी मिर्ची लग रही है शशि थरूर के समर्थन को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया है। अब आपको याद होगा कि सवाल ये कि आखिर भारत चुप क्यों है, या फिर भारत इस युद्ध को लेकर अमेरिका या इजराइल को लेकर कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल इसके पीछे का सीधा सा कारण है, इजराइल एक ऐसा देश है जिसने हमेशा जब भी विकट परिस्थितियों में भारत फंसा, भारत की मदद की है। एक तरीके से काफी अच्छा दोस्ताना रहा है भारत और इजराइल का। आपको याद होगा 1971 में जब युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद में 1999 में जो कारगिल युद्ध होता है, उस समय भी जो तमाम शस्त्र यानी कि जो हथियार है और जो उपकरण है वो तमाम चीजें इजराइल भारत को देता है और भारत की इन युद्धों में मदद करता है। 1965 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, उस समय भी इजराइल एक ऐसा देश है जो सामने आता है और सामने से भारत की मदद करता है। मतलब साफ है कि इजराइल एक ऐसा देश जिसने हमेशा जब भी हमारी यानी कि भारत की स्थिति खराब रही हो या फिर जब भी भारत कभी विकट परिस्थितियों में फंसा हो, तो सबसे पहले अगर किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मदद का हाथ बढ़ाया, तो वो सिर्फ एक देश था जिसका नाम है इजराइल। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो थोड़ा इतिहास खंगाले और उसके बाद में ये डिसाइड करे कि क्या भारत सरकार का जो स्टैंड है वो क्या सही है या गलत। अब एक और चीज, अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार की, तो जब खामनेई की मौत हुई तो उसके बाद में लंबे समय के बाद में भारत ने इस पर शोक जताया था, यानी कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, जिसके बाद में तब भी कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे भारत सरकार ने जिस तरीके से संवेदना व्यक्त की थी खामनेई की मौत को लेकर, उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक बयान सामने आया जिसमें कांग्रेस ने इस संवेदना को सीधे तरीके से ये कहकर झुटला दिया कि यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और अपनी छवि बचाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, कांग्रेस क्यों बौखलाई हुई है। दरअसल कांग्रेस इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि खामनेई की मौत भले ही ईरान में हुई हो, लेकिन मातम भारत में मनाया जा रहा था। कई ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग जगह पर नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और मातम मना रहे थे खामनेई की मौत का। और फिर कांग्रेस को नजर आया कि ये तो अच्छा खासा वोट बैंक है, क्यों ना इसके जरिए मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े किए। अब इसका जवाब दिया है कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने और सीधे बताया कि ये समझदारी का प्रतीक है, ना कि दिखावे का। राष्ट्र हित के लिए समझदारी की जरूरत होती है, ना कि दिखावे की।
राष्ट्र हित के लिए एक समझदार कूटनीति की जरूरत होती है, ना कि दिखावे की। अब सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो, जिस तरीके से वो चिड़ी है, बौखलाई हुई है शशि थरूर के इस बयान को लेकर, इस सपोर्ट को लेकर, वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ